बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले अच्छी खबर श्योपुर से सामने आ रही है। लापता ओवान को ट्रैंकुलाइज कर ढूंढ लिया गया है। साथ ही फिलहाल बेहोश कर चीते को वापस लाने की तैयारी की गई है। नए चीते ओवान को ट्रैंकुलाइज किया गया। शिवपुरी के बैराड़ डापरपुरा गांव से ओवान मिला है। 5 दिनों पहले ओवान लापता हो गया था, लेकिन वन विभाग लगातार निगरानी बनाए रखा। टीम ने ओवान को कूनो पार्क में फिलहाल छोड़ दिया है। मादा चीता आशा धोरेट सरकार के जंगल में मौजूद है और आखिरकार ओवान पकड़ा गया और आशा को पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिशें वन विभाग की टीम कर रही है। तो 5 दिनों से ओवान लापता था। अलग अलग जगह उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन अब वन विभाग की टीम को सफलता हासिल हुई। ट्रैंकुलाइज कर चीते ओवान को पकड़ने में वन विभाग सफल रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार वन विभाग की टीम जुटी हुई थी और आखिरकार जब उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, उसे वहां देखा गया, उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। अंततः अब सफलता वन विभाग की टीम के हाथ लगी है। ओवान को वापस कूनो छोड़ दिया गया है और अब आशा की तलाश तेज कर दी गई है। बैराड़ डाबरपुरा गांव जहां पर ओवान पाया गया था, 5 दिनों से लगातार लापता था, लेकिन अब उसे ढूंढ लिया गया है और अब इंतजार ये कि मादा चीता आशा को भी टीम जल्द से जल्द पकड़ ले। धोरेट सरकार के जंगल में आशा मौजूद है, उसको लेकर भी लगातार वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है कि रेस्क्यू कर फौरन कूनो के जंगल में एक बार फिर से उसे छोड़ा जाए। नमस्ते। लेकिन चीता ओवान जिसने वन विभाग की टीम को खूब दौड़ाया, खूब परेशान किया, लेकिन अब ट्रैंकुलाइज कर कूनो के जंगलों में एक बार फिर से ओवान को छोड़ दिया गया है। तो शिवपुरी के डाबरपुरा गांव में ओवान देखा गया आखिरी बार। उसके बाद लगातार वन विभाग की टीम कोशिशें कर रही थी कि उसे पकड़ा जाए और अब मादा चीता आशा को पकड़ने के लिए भी कवायदें तेज कर दी गई हैं। पहले ओवान को पकड़ने में सफलता हासिल हुई और इसी वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ट्रैंकुलाइज कर ओवान को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी। तो यहां से सीधे वन विभाग की टीम ने कूनो के नेशनल पार्क में उसे छोड़ दिया है। वहां पर अब उसकी देखरेख होगी। साथ ही साथ वन विभाग की टीम अब आशा पर भी लगातार नजरें बनाए हुए है क्योंकि मादा चीता आशा भी पिछले 3 से 4 दिनों से लापता है और इसी वजह से वन विभाग की टीम सतर्कता के साथ जमीनी स्तर पर काम करती हुई ओवान को पकड़ने में सफल रही है टीम और अब आशा को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो फिलहाल ये जानकारी कि धोरेट सरकार के जंगल में आशा मौजूद है और उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और यही दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। जब देखिए ओवान को पकड़कर ट्रैंकुलाइज कर उसे वापस कूनो के लिए रवाना किया गया, तब वन विभाग का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद था। आसपास भी लोगों की भीड़ जमा हो गई देखने के लिए। ग्रामीण भी बेहद परेशान हो रहे थे क्योंकि एक भैंस को शिकार बनाया था ओवान ने और उसके बाद चीता जहां जहां भी पहुंच रहा था लोगों की नींदें उड़ी हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि आसपास सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। जल्द से जल्द विभाग की टीम उसे पकड़ लेगी और अब देखिए सफलता भी हासिल हो चुकी है। शिवपुरी के बैराड़ डाबर गांव से उसे पकड़ लिया गया है, ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो के लिए रवाना किया गया है। और अब देखिए कवायदें शुरू हो चुकी हैं कि मादा चीता आशा को पकड़ा जाए और उसे वापस कूनो भेजा जाए क्योंकि ओवान लापता हुआ। उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ये खबर सामने आई कि आशा भी जंगल से बाहर निकल चुकी है। शिवपुरी की ओर कहीं ना कहीं उसका मूवमेंट देखा जा रहा था। फिलहाल ये जानकारी कि धोरेट सरकार के जंगल में आशा मौजूद है और उसे ढूंढने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। तो अब ये जानकारी, ये अपडेट कि कूनो पार्क में ओवान को छोड़ा जा चुका है, वहां पर परीक्षण शायद होगा उसका। उसके बाद फिर से निगरानी वन विभाग की टीम उस पर बनाए रखेगी। सही कि दीपक का हम रुख कर लेते हैं, श्योपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे मिली ये सफलता, क्या कुछ किया वन विभाग की टीम ने, विस्तार से जानकारी। अवंतिका, लंबे समय से लगातार 5 से 6 दिनों से जो ओवान चीता है रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा था और लगातार अब शिवपुरी जिले के जंगल की ओर भी बढ़ रहा था, तो निश्चित तौर पर वन विभाग की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही थी और इसी को देखते हुए उन्होंने चीता एक्सपर्टों को दक्षिण अफ्रीका से बुलाया और उनसे चर्चा करने के बाद इसको ट्रैंकुलाइज किया है। बताया यही जा रहा है कि इंजेक्शन की मदद से पहले से बेहोश किया गया, जब वो बेहोश हो गया उसके बाद उसको ड्रिप लगाई गई
ड्रिप लगाने के बाद में उसको ऑक्सीजन लगाया गया और पूरा जो हेल्थ चेकअप हुआ, उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट उसको दिया गया। उसके बाद उसे पिंजरे में डाल करके कूनो ले जाया गया है। तो एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ओबान की वजह से पूरा वन हमला परेशान था और जो रिहायशी इलाके हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनकी भी लगातार परेशानियां बढ़ रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि चीता उन पर अटैक नहीं कर दे। और दूसरी बात यह भी है कि चीता की सुरक्षा का भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद यहाँ पर चीते लाए गए हैं और जब वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा था तो निश्चित तौर पर चीते की सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती। तो इसे देखते हुए अब उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, क्योंकि पहले यही सोचा जा रहा था कि चीते को स्ट्रेस ना हो, जिसके लिए उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब एक्सपर्ट ने ये कह दिया कि उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है, उसके बाद पुनः प्रशासन के अमले ने इसे ट्रैंकुलाइज किया है। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वन विभाग के लिए शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नेपा नगर थाने पर हमला हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला किया, पथराव किया है। देरात थाने पर 50 से ज्यादा लोगों ने पथराव किया। हमला कर अपने 3 साथियों को अतिक्रमणकारी छुड़ाने में भी सफल रहे हैं। हमले में 3 पुलिस के जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है और लगातार अब तफ्तीश की जा रही है कि कितने लोग यहां पर पहुंचे थे, कैसे उनकी पहचान हो और कैसे उन अतिक्रमणकारियों पर आगे की कार्रवाई हो सके। सही अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अरुण, बुरहानपुर में इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार क्या कुछ मायने हैं इसके और कैसे अब पुलिस की टीम इन पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर ये मामला है जब बुरहानपुर के नेपा नगर पुलिस चौकी पे हमला हुआ है और 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और 60 लोगों ने करीब हमला किया है। और ये बहुत गंभीर मामला है कि जो बदमाश हैं या जो लोग हैं उनमें पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। इससे पहले भी बुरहानपुर में हमला हुआ, फॉरेस्ट पुलिस की टीम पर बनमाफियाओं ने हमला किया, खंडवा में भी इस तरह के हमले सामने आए और अभी बुरहानपुर में बहुत ही गंभीर ये मामला हुआ है। हालांकि पुलिस इस मामले में अब गिरफ्तारी की बात कर रही है, साथ ही इन पर सख्त कार्रवाई की बात भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको धता बताते हुए और उसको चुनौती देते हुए एक तरह से इन अपराधियों को पुलिस थाने से छुड़ा लेना ये बताता है कि जो बदमाश हैं या जो लोग हैं उनके कितने हौसले वो हैं बुलंद हैं और पुलिस को खौफ उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखना होगा क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। शुक्रिया आपका अरुण फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं कि जल्द से जल्द अतिक्रमणकारियों की पहचान की जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो आपको बता दें कि कल रात की एक घटना बताई जा रही है जहां पर 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारी पहुंचते हैं, पथराव किया है, हमला किया है, जिसमें 3 जवान जख्मी हुए हैं जिनका इलाज भी लगातार चल रहा है। पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है बुरहानपुर से, जहां पुलिस की टीम और फॉरेस्ट विभाग की टीम भी कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहां पर भी पुलिस की टीम पर हमला किया गया था हथियारों की मदद से, लेकिन अब अतिक्रमणकारियों के 3 साथियों को छुड़ाने के लिए यहां पर लोग पहुंचे। 50 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे थे और पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया गया है। तस्वीरें उन जवानों की आपको दिखा रहे हैं जो कि इस हमले में घायल हुए हैं, उनका इलाज देके अस्पताल में लगातार चल रहा है। और अब जरूरी है कि पुलिस की टीम ऐसा कुछ करे, इस तरह की कड़ी कार्रवाई करे जिससे अतिक्रमणकारियों में कानून का खौफ हो, क्योंकि पहले भी बुरहानपुर से इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। इसलिए बहुत जरूरी कि सख्त निर्देश जारी हो अधिकारियों की तरफ से और कड़ी कार्रवाई इस मामले में हो। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं इस पूरी घटना का। इंतजार यही कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की सूचना भी सामने आए। बुरहानपुर के नेपा नगर की घटना है जहां पर थाने पर 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारी पहुंचे, हमला किया है, पथराव किया है। 3 पुलिसकर्मी जिसमें जख्मी हुए हैं और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जब बुरहानपुर से, तो चिंता बढ़ना भी लाजमी। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पे क्योंकि सीधा सवाल उठता है और कानून का खौफ क्यों नहीं है अतिक्रमणकारियों के मन में, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब अतिक्रमणकारी पता है कि इस इलाके में इस तरह से हमला कर देते हैं तो क्यों जमीनी स्तर पर इस तरह से लापरवाही बरती गई, या क्यों सुरक्षा के कोई खास इंतजाम इस इलाके के लिए नहीं किए जाते हैं। ये भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि इस घटना के बाद सामने आते हैं। और पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी हैरान कर देने वाली थी, जब बड़ी संख्या में 150 से ज्यादा ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। अतिक्रमणकारी ही थे जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया था, लेकिन इस बार देखिए हमला कर अपने 3 साथियों को छुड़ाने में भी कामयाब रहे हैं
अतिक्रमणकारी और इसी वजह से उनका खौफ इस इलाके में बढ़ता हुआ। पुलिसकर्मी ही इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं, इसलिए कानून व्यवस्था पर भी सीधा सवाल जरूरी है कि सख्त निर्देश सामने आए, सख्त कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पर हो, जिससे कानून का खौफ उन अतिक्रमणकारियों के मन में पैदा हो। बुरहानपुर की ये चौंकाने वाली घटना एक बार फिर से सामने आई है। नेपा नगर थाना, जहां पर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारी पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। 3 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए, जिनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, लेकिन कितनी बुरी तरह से हमला किया होगा, पथराव किया होगा, यह भी प्रत्यक्ष होता है इन तस्वीरों से, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे साथ डीएफओ अनुपम शर्मा जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत करती हूं आपका अनुपम जी न्यूज़ 18 पर। साथ ही जानकारी भी लेना चाहूंगी, क्या कुछ हुआ नेपा नगर थाने के दौरान जब पथराव हुआ उस दौरान? इसकी आधिकारिक जानकारी तो एसपी बुरहानपुर में दे दी है। बाकी जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पे यही है कि लगभग अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के आसपास सशस्त्र अतिक्रमणकारी आए थे, 70 के आसपास थे, और उन्होंने थाने पे हमला किया और अपने कुछ लोगों को छुड़ा के ले गए। अनुपम जी, अक्सर इस तरह की घटनाएं बुरहानपुर के क्षेत्र से सामने आ रही हैं। जरूरी है कि कोई ऐसी खास कार्रवाई हो जिसकी वजह से डर पैदा हो कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों में? बिल्कुल, ठोस कार्रवाइयां होनी चाहिए। क्या आप इस क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी यहाँ पर मौजूद हैं और क्यों इस तरह से हमले होते जा रहे हैं? इस बारे में कोई आशंका, क्या कोई सख्त कार्रवाई जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है? अतिक्रमण का स्कोप अगर अभी देखा जाए तो लगभग बीते 6 महीनों में 2000 हेक्टेयर के आसपास अतिक्रमण हो चुका होगा। जो अतिक्रमणकारी एक्टिव हैं बुरहानपुर जिले के, वो मान सकते हैं 300-400 होंगे, और उनके रिश्तेदार जो भी हैं दूसरे जिलों में, दूसरे जिले का मतलब बड़वानी, खरगोन और खंडवा, तो यहाँ से भी अगर मिला लें तो संख्या हजारों में पहुंच सकती है। तो ये लोग एक्टिव हैं और कार्रवाइयों के नाम पे हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ कार्रवाइयां पुलिस और प्रशासन ने भी शुरू की थी कुछ दिनों से। बाकी अब रिपरकशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट शुरुआती रिपरकशन पुलिस से पहले हमें वन विभाग को देखने को मिले थे, जब 2 मार्च को हमारे फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पे भी हमला हुआ था। जी, उसी घटना का मैं जिक्र कर रही हूँ अनुपम जी, और क्योंकि लगातार जब इतनी बड़ी संख्या में हमला होता है तो एक शायद बड़ी परेशानी ये भी कि आप पहचान नहीं कर पाते हैं, और पहचान नहीं होती, इस वजह से कार्रवाई सख्त नहीं हो पाती है जमीनी स्तर पर। क्या ये एक बड़ी परेशानी? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रह सकती है, बट वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में शायद आइडेंटिफाई किया गया है लोगों को। बट स्टिल इस चीज की आधिकारिक तौर पे मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कल की घटना मेनली पुलिस थाने पे अटैक का था, तो इसलिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद यही कि इस बार सख्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका अनुपम जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देख रहे हैं आप किस तरह से डीएफओ अनुपम जी से जब बात की गई, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एक बड़ी परेशानी जमीनी स्तर पर यह कि बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी आते हैं, हमला करते हैं और उसके बाद इस तरह से हालात पैदा होते हैं। तो जरूरी है कि सख्त कार्रवाई हो सके और अतिक्रमणकारियों की जल्द से जल्द पहचान हो। आगे बढ़ते हैं धार से अगली बड़ी खबर, जहां बच्चा चोरी के शक में युवकों की पिटाई की गई है। भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में पिटाई की है युवकों की। दर पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया युवकों को। राजौदा थाना इलाके की घटना है। धार में बच्चा चोरी के शक में युवकों की किस तरह से पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी नवीन का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ विवाद रहा उस दौरान, विस्तार से जानकारी? जी हाँ अंतिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धार के ग्राम राजौद की है। इन दिनों जो है त्योहारों का सीजन चल रहा है, और त्योहारों के सीजन में जो है भीख मांगने के लिए जो है बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है ये आया है, और यहाँ जो है धार और आसपास के जिलों के जो है भीख मांगने के लिए ग्राम राजौद में लोग पहुंचे थे, और इसी दौरान जो है किसी ने बच्चा चोरी के शक में जो है इस प्रकार की गांव में अफवाह फैलाई कि ये गिरोह जो है बच्चा चोर करने वाला है, और इसी के चलते जो है ग्रामीणों ने इनको घेर किया और इनकी पिटाई कर दी। उसके बाद में जो है इनको पुलिस के हवाले किया गया। वहीं इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने भी
प्रकरण दर्ज किया गया है और जिन लोगों को हिरासत में लिया था पुलिस ने, जिन लोगों की पिटाई हुई थी उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया गया है। वे सभी लोग धार के आसपास के जिलों के बताए जा रहे हैं। बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर झाबुआ के ये लोग हैं। इन्हें जो है पुलिस ने सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया है और जो है पुलिस की भी सक्रियता इसमें अच्छी देखने को मिली है। तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद में राजौर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पिट रहे थे लोग जो है उनको छुड़ाया गया और जिसके बाद में पुलिस जो है उन्हें थाने पर ले गई और इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो पुलिस की सक्रियता भी इसमें अच्छी रही है और इसी की वजह से जो है एक बड़ी घटना होने से बची है। वहीं इस पूरे मामले में राजौर थाना पुलिस ने जो है प्रकरण दर्ज किया है कुछ लोगों के खिलाफ और अब जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। और अब कोंडा गांव से अगली बड़ी खबर, जहां ब्लड बैंक कर्मचारी की मनमानी सामने आई है। ब्लड लेने पहुंचे परिजन से कर्मचारी ने कहा कि मरीज को ब्लड चढ़ाना जरूरी नहीं है। कर्मचारी ने कहा कि आज छुट्टी है, हमें भी छुट्टी मनाने दीजिए। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, कोंडा गांव से खबर है। और ब्लड बैंक कर्मचारी की मनमानी आप देखिए साफ तौर पर परिजन से कहते नजर आए हैं कि आज छुट्टी है और मरीज को ब्लड चढ़ाना फिलहाल इतना जरूरी नहीं है। कोंडा गांव के ब्लड बैंक कर्मचारी की मनमानी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लड बैंक के कर्मचारी ने साफ कहा कि ब्लड चढ़ाना जरूरी नहीं है। हमारे सहयोगी विवेक का हम रुख कर लेते, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम और क्या अभी तक इस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, ये कोंडागांव जिला अस्पताल का पूरा मामला है जो हमेशा चर्चित रहा है अपने अलग अलग तरीकों के कारनामों के कारण। अब ये 2 दिन पहले की घटना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला आई थी जिसको ब्लड चढ़ाना जरूरी था। 3 ग्राम ब्लड था और डॉक्टर ने ब्लड बैंक से ब्लड लेने के लिए कहा था और ग्रामीण जो है वो अपने साथ में ब्लड डोनर को लेके आए थे। इसके बाद जब वहां पे कर्मचारी के पास गए तो कर्मचारी का सीधा जवाब था कि ब्लड अभी नहीं चढ़ाना है, जरूरत नहीं है ब्लड चढ़ाने की और आज छुट्टी है, हम लोगों को भी छुट्टी मनाने दो। पूरे अस्पताल में सन्नाटा पसरा है, काहे परेशान कर रहे हैं। और इस बीच जब वो जो ब्लड बैंक का कर्मचारी है वो ग्रामीणों से बात कर रहा था तो पीछे से किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि जब वीडियो सामने आया है तो इसमें जो अस्पताल अधीक्षक है डॉक्टर ठाकुर, उनका कहना है कि हमने कर्मचारी को शोकाज नोटिस जारी किया है और पूरे कारणों का पता लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारे कुछ सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अस्पताल पर जो कर्मचारी है, प्रबंधन है, वो ये पता लगा रहा है कि ये वीडियो किसने वायरल किया है और क्यों किया है। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं मामला लीपापोती की ओर भी बढ़ रहा है क्योंकि इसके पहले भी एक घटना हो चुकी थी जिसमें एक बालिका जल गई थी और जिसमें डॉक्टर ने ये कहा था कि 85% जली हुई बालिका को देखने के बाद कहा था कि मेरी छुट्टी का समय हो गया है, अब मैं जाऊंगा, दूसरा डॉक्टर आके देखेगा। और 1.5 घंटे तक बालिका तड़पती रही और आज तक उस मामले की जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। तो ये हाल है कोंडागांव जिले के अस्पताल का। ठीक है, शुक्रिया आपको विवेक फिलहाल जानकारी के लिए। तो जरूरी है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो और इसी तरह से ये सिलसिला वरना चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की ओर करेंगे जहां थाना महाकाल क्षेत्र में हुई दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारती है, व्यक्ति नाली में गिरता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि युवक कार चलाना सीख रहा था और अनियंत्रित होने के बाद कार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। कार की टक्कर में युवक दीवार के पास बनी नाली में गिर गया और बेहोश हो गया। घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अभी भी वो कोमा में है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस 6000 के पार पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीज 28,000 के पार और अब एक्टिव केसेस की संख्या कुल मिलाकर 28,303 पर पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 13 मौतें भी कोरोना की वजह से हुई हैं। चिंताजनक आंकड़ों की ओर अब ये स्थिति बढ़ती हुई क्योंकि 6000 के पार ये आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। नए केसेस की संख्या 6000 के पार। आप मानिए अगर 7000 की या 8000 के आंकड़ों को अगर आप देखते हैं कोरोना के कुल नए मरीजों में, तो ये चिंताजनक स्थिति है। हमारी सहयोगी फराह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। फराह, लगातार ये आंकड़े अब डराने वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं और आज जो है मामले 28,000 के पार हो गए हैं। एक्टिव संख्या 28,000 के पार हो गई है
और 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 13% हायर है। और 13 मौतें जो है वो दर्ज की गई है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल और पंजाब में 1-1 मौत दर्ज की गई है। कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 3 और राजस्थान में 2। तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है, जो स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें नीति आयोग, एनटेगी, स्वास्थ्य विभाग, कोविड टास्क फोर्स, ये सब मौजूद होंगे। देखिए, साफ तौर से जिन भी राज्यों में ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी नीति क्या रहने वाली है, उनकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 और 11 अप्रैल को जो है वो देश भर में मॉक ड्रिल होना है। तो उसके लिए अस्पताल कितने तैयार हैं, इन सबकी रिपोर्ट जो है वो आज देनी होगी, क्योंकि राज्यों को जो है वो टाइम दिया गया था कि वो तैयारी कर लें। तो आज उनसे पूछा जाएगा कि कितनी तैयारियां वो कर चुके हैं, किस तरीके से जो है वो टेस्टिंग बढ़ाई गई है। क्योंकि देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उससे नई म्यूटेशन का पता चले। क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये वाइडली स्प्रेड हो रहा है और इसके नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। ये कहीं ज्यादा म्यूटेट तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ये देखने वाली हैं। चलिए, यानी कि अपने स्तर पर लोगों के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। शुक्रिया आपका फराह इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18।